यूक्रेन को ब्रिटेन की सैन्य सहायता का ऐलान। $580 मिलियन की सैन्य मदद देगा ब्रिटेन। सैन्य मदद के तहत ही यूक्रेन को ब्रिटेन देगा क्या? इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि रूसी खतरों को तबाह करने के लिए ब्रिटेन रूस को रडार सिस्टम देगा। साथ ही एंटी टैंक माइन्स भी ब्रिटेन की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं युद्ध के मैदान में बेहद अहम बन चुके ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेंगे। दूसरी तरफ जमीन पर शत्रु संहारक की भूमिका निभाने वाले टैंक भी यूक्रेन को दिए जाएंगे। हालांकि सुमित, ये मदद क्या अभी भी काफी होगी? भले ही बहुत हद तक अब तक यूक्रेन दावा करता था कि इलाकों को वो कैप्चर कर चुका है, वहीं अब तो रूस रिकैप्चर कर चुका है उन तमाम इलाकों को, तो अब क्या ये मदद भी काफी होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन अब उस पोजीशन पे है जहां पर उसके पास वो पर्याप्त मैन पावर है, क्योंकि अभी यूक्रेन को सिर्फ हथियार नहीं, उसको मैन पावर भी चाहिए। अगर आप देखें पिछले अगस्त से लेकर अभी तक कुर्स्क के अंदर कहा जाता है, जो खासतौर पे रूस की रिपोर्ट कहती है 75,000 से ज्यादा यूक्रेन के सोल्जर्स मारे गए हैं कुर्स्क के अंदर। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार उन इलाकों में भी जो यूक्रेन का ऑपरेशन है वो लगातार फेल हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें, क्योंकि ब्रिटेन की बात कर रहे थे समीर, लगातार ब्रिटेन 5 साल के इस युद्ध की बात कह रहा है कि 5 साल और चलेगा, लेकिन रूस ने पिछले साल ही कैमरिन ने एक रिपोर्ट साझा की थी जिसके बाद सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यह जंग 10 साल चलेगी और 10 साल के अंदर हमें अगली जंग के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अगली जंग नाटो देशों के साथ होगी। और शायद उसी की पॉसिबिलिटी को अब ब्रिटेन भी मान रहा है कि अब उस दायरे पर पहुंच चुके हैं दोनों देश कि नाटो वर्सेस रूस होना तय है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बिल्कुल सही आपने कहा। 3 साल तो हो ही गए इस जंग को और अब कहा जा रहा है कि 5 साल और खींचेगी, तो 8 साल तो यही हो गए। इससे पहले 10 साल की भी प्रेडिक्शन की जा चुकी है। अब वो भी नामुमकिन तो नजर नहीं आ रही है इस मोड़ पर।